बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामदीद है आपको कोरल ड्रा के न्यू क्लास में। तो आज के क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो है व्यू टैब। व्यू टैब में क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम व्यू टैब पर आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है। सिंपल, वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, एनहेंस, पिक्सल। तो बेसिकली आपका जो कैनवस पे जो भी चीज़ें होगा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो मेरे को कैसे दिखे तो आप इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके इसका इस्तेमाल करके आप उस ऑप्शन मतलब अपनी जो पिक्चर है या जो भी है लोगोज वगैरह है उसको आप उस डिज़ाइन में कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है उसको हम कहते हैं सिंपल वायर फ्रेम। तो सिंपल वायर फ्रेम में आपके पास जो होता है सिर्फ मतलब लाइन ही दिखाई देगा, ठीक है। फिर जो आपके पास वायर फ्रेम में भी सेम टू सेम चीज़ होगा। ड्राफ्ट में ड्राफ्ट में ऐसा होगा कि आपकी जो क्वालिटी है पिक्चर की वो कम कर देगा, तो उसकी वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है ये तेज चलेगा, ठीक है। और फिर नॉर्मल है तो नॉर्मल में आपको दरमियानी क्वालिटी में अशिया दिखाता है, ठीक है। तो उसमें फिर क्वालिटी नॉर्मल में भी अच्छा है। उसके बाद इनहेंस आता है तो इनहेंस जब जो भी मतलब बड़े लैपटॉप्स है तो उसके लिए ये इनहेंस मतलब ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी पिक्सल जो है ना जिसमें जीपीयू का मतलब ग्राफिक कार्ड यूनिट लगा हुआ तो उसमें पिक्सल आप लोग सेलेक्ट करो, ठीक है। सिंपली मैंने तो एनहेंस रखा है। तो ये आप अपनी जो कैनवस है इसके लिए आप जो क्वालिटी रखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। फिर जो आप लोगों के पास नेक्स्ट टूल आने वाला है उसको हम जूम ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर आपको फुल स्क्रीन प्रीव्यू चाहिए तो आप सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो आपको फुल स्क्रीन प्रीव्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ महसूस जगह की प्रीव्यू करना चाहता हूँ तो आप सिंपली जो आपका मतलब सेलेक्टेड एरिया है आप वहीं पर इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपके पास मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जगह सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर मैं ये ड्रा कर देता हूँ और अभी ये सेलेक्ट है, ठीक है। तो अभी मैं इस व्यू टैब में जाके सेलेक्टेड एरिया पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ वही वाला एरिया जो है ना वो शो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है पेज सॉर्टर व्यू। तो पेज सॉर्टर व्यू में ये होता है कि आपका मतलब जो तमाम सफ़ात को छोटे ये ऑप्शन जो है ना आपके मतलब तमाम जो आपका पेज है उसको छोटे छोटे खानों में दिखाता है ताकि आपकी तरतीब आसान रहे। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आपके पास ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। अगर आपने सिंपली एक और पेज ओपन किया है तो वो भी आप लोगों को इधर दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपली आप अगर मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है तो वो है पेज के लिहाज से। तो ठीक है, अगर आप पेज के बॉर्डर रखना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ब्लीड अगर आप इसको डॉट डॉट रखना चाहते हो तो आप भी ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हो सिंपली। अगर नहीं आपको चाहिए कि भाई मेरे को ये दोनों नहीं चाहिए, ठीक है, मैं सिंपली इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो फिर रह जाता है हमारे पास सिर्फ सिंपल सा एक शेप, सादा चीज़ रह जाता है। प्रिंटेबल एरिया अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो अगर प्रिंटेबल एरिया आप सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास प्रिंटेबल एरिया होगा सिर्फ उसी का आपके पास यूज़ होगा। तो मैं वापस पेज पे बॉर्डर पे सेलेक्ट कर दूँ ताकि मैं आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है इसके बाद ग्रेड। तो ग्रेड का जो हम कहते हैं कि ग्रेड और ग्रेड लाइंस क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको समझिए ऐसा। और इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन भी है वो इसको हम कहते हैं गाइडलाइन, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ग्रेड जो सतह पर जाल जैसी लाइनें होती है ताकि अशिया बराबर रखी जा सके। अगर आपके पास मतलब यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं इस ग्रिड को डॉक्यूमेंट ग्रिड आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो सिंपली अगर आप मैं इस शेप को बराबर रखना चाहता हूँ, इसको मैं जूम करूँ, ठीक है। अगर मैं इसको
इक्वल रखना चाहता हूँ, एक्यूरेट रखना चाहता हूँ, तो आप इस ग्रिड की मदद से आप अपनी शेप को जो है ना बराबर रख सकते हो। ठीक है, इस ग्रिड की मदद से आप अपनी शेप्स या ऑब्जेक्ट्स को बराबर रख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है रूलर। तो रूलर ऑलरेडी आप लोगों का आना ही है, जो आप लोगों को मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि भाई रूलर हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो सिंपली आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। गाइडलाइंस भी ओपन है, ठीक है, तो आप गाइडलाइंस भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है व्यू टैब में, तो वो है अलाइनमेंट गाइड्स। तो अलाइनमेंट गाइड क्या चीज़ है? तो जो अलाइनमेंट गाइड आप लोगों को इधर नज़र आ रहा है। अच्छा, तो आप सिंपली अगर किसी चीज़ को अलाइनमेंट मतलब अलाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली आल्ट शिफ्ट ए प्रेस करके आप उसको अलाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसको हम डायनामिक गाइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आता है, तो सिंपली अगर मैं ये शेप लेना चाहता हूँ, अभी मैं इसका डायनामिक जो है ना मैं चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मैं सिंपली शिफ्ट सॉरी आल्ट शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, तो मेरे पास वो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ऑन हो गया। अब तो सिंपली आप यहाँ से अपना मतलब गाइडेंस वगैरह ले सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, तो वो है स्नैप टू। तो आप अपने ऑब्जेक्ट की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सिंपली यहाँ से। ठीक है, अभी अगर मैं चाहूँ कि ऑब्जेक्ट्स का, तो आप ऑब्जेक्ट्स का भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और व्यू टैब भी हमारे साथ कंप्लीट हो गया। इसी तरह करके हम लेआउट ऑब्जेक्ट्स इफेक्ट्स वगैरह जो है ना, हम इसको भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल वाला आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि दोस्तों के साथ भी शेयर कर सको आप लोग। और अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।